हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने पढ़ लिया था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। उससे पहले हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी? ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सर्च कीजिए हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का बाप 01। आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीएसईपीआर के बारे में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री बता दी, किसी भी कंपाउंड की, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो बता दी, लेकिन शेप नहीं बता पाया। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे CH4 मिथेन जो है, और NH3 अमोनिया, एंड वाटर H2O, इनकी हम बात करें तो CH4 में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर कितने हैं? 0। तो यहां पर Z की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4। यानी यहां हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए क्या होता है? sp3। तो यहां पर इन्होंने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, या ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहाइड्रल, और ये एंगल इसका होगा 109 डिग्री। टेट्राहाइड्रल इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री होगी। अब हम NH3 की बात करें तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड NH3 हम बनाएंगे कंपाउंड। आपको मैंने सिग्मा ये Z डायरेक्ट निकालने का भी तरीका बताया था कि Z क्या होता है। फॉर्मूला 1/2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। प्लस मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 जोड़ देंगे। यहां पर Z की वैल्यू आएगी 8/2 यानी 4। और 4 के लिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था क्या होता है? sp3। सेम जो इसमें आ रहा था sp3, इसमें भी sp3 ही आएगा। अब यहां पर देखिएगा NH3 का स्ट्रक्चर देखिए कुछ, और यहां पर एक लोन पेयर है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। और दोनों को मिला के Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 + 1 = 4। कितनी आ रही है? 4। लेकिन यहां पर जो देखा गया, यहां पर इसका शेप टेट्राहाइड्रल नहीं था। यहां पर इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है। लेकिन बट यहां पर लोन पेयर आ जाने की वजह से, यहां पर एक लोन पेयर आ जाने की वजह से क्या हुआ? इसकी टेट्राहाइड्रल जो शेप था वो नहीं रहा। अब इसका शेप हो चुका है पिरामिडल। कैसा हो चुका है? पिरामिडल। और इसके बीच में जो एंगल थे वो 109 डिग्री भी नहीं रहा, घट के कम होके कितना हो गया? 160 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, लोन पेयर यहां पर आ गया। अब यहां पर H2O की बात करें तो H2O कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 2 हैं और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो Z की वैल्यू 4 आएगी। हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा जैसे इन दोनों में था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो कैसा हो जाएगा? वी शेप। कैसा हो जाएगा? वी शेप। और ये जो एंगल है ये घट के 104 डिग्री 0.5 हो जाएगा, यानी एंगल भी क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी बताएगी कि ऐसा हुआ क्यों। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी कहती क्या है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा इन कंपैरिजन टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।
और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा इन कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ये रिपल्शन का क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑर्डर होगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक जंगली कुत्ता है, वाइल्ड डॉग, ये क्या है, जंगली कुत्ता, और एक और जंगली कुत्ता है, ये दोनों कहीं मिल गए चौराहे पे, और यहां पर एक जंगली कुत्ता है और एक पालतू कुत्ता है, यानी पेट डॉग। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और यहां पर है दो पालतू कुत्ते, अब मुझे बताइए, जंगली कुत्ता और जंगली कुत्ता, इन दोनों के बीच ज्यादा खतरनाक लड़ाई होगी या जंगली कुत्ता या पालतू कुत्ते के बीच में? ऑब्वियसली सी बात है, जंगली कुत्ता और जंगली कुत्ता जो होगा उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होगी। इन कंपैरिजन टू जंगली कुत्ता और पालतू कुत्ता के बीच में थोड़ी कम होगी। और पालतू कुत्ता और पालतू कुत्ता, दो पालतू कुत्ते हैं, तो इसका मालिक इसको लेके चला जाएगा, जैसे लड़ेगा इसका मालिक इसको लेके चले जाएगा, तो यहां पर सबसे कम लड़ाई होगी। लड़ाई क्या होगी, सबसे कम होगी। और यहां पर लड़ाई क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहां पर जंगली कुत्ता जो है ये लोन पेयर है, ये जंगली कुत्ता लोन पेयर है, यहां पर ये जंगली कुत्ता लोन पेयर और यह पालतू कुत्ता बॉन्ड पेयर, यहां पर ये पालतू कुत्ता बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर। तो यहां पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा लड़ाई होगी, मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा कम रिपल्शन होगा, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, अब समझिएगा। हम मान लीजिए z की वैल्यू लेते हैं हम 2, z की वैल्यू 2, मतलब हमने माना लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड 2, तो z की वैल्यू कितनी आती है, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर हमने माने 2, तो z की वैल्यू आती है 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी, क्या होता है, एसपी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे BeF2, तो यहां पर BeF2 क्या होगा, बेरिलियम, और ये फ्लोराइड और इधर फ्लोराइड। अब यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पर ये बॉन्ड पेयर है, इसके बीच और ये बॉन्ड पेयर, इसके बीच रिपल्शन कम होगा और ये दोनों 180 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, एंगल कितना आएगा 180, और यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और शेप भी क्या होगा यहां पर इसका, लीनियर। शेप भी क्या होगा यहां पर इसका, लीनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैं ये ऐसा कर सकते हैं कि अपन ये देखिए, हम बोल दें एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, और z की वैल्यू आ रही है 2, है ना। तो यहां इसका मतलब ये बेरिलियम, या आप मान लीजिए ये x और ये a, और यहां पर इसका ये लोन पेयर। क्या ऐसा मॉलिक्यूल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कम से कम मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। कितने? 2 बॉन्ड होने चाहिए, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पर ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम।
यहां पर अपन शेप बताएंगे। बेसिकली VSEPR शेप बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के लिए ही, कोवेलेंट बॉन्ड के शेप के ही बताने के लिए ये थ्योरी दी गई है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। अब हम मान लीजिए लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? 3। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2। क्या हो जाता है? sp2। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां पर जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? अगर हम यहां पर ज्योमेट्री की बात करें और यहां पर शेप की, तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडेशन और ये ज्योमेट्री, तो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं इसको हिंदी में। और शेप भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की, अगर लोन पेयर इज एब्सेंट, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा किसी भी कंपाउंड का, अगर उसमें लोन पेयर क्या है? 0। अब यहां पर इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp2, और यहां पर हमने ये देखा इसका एंगल आया ट्राइगोनल प्लेनर का 120, ये भी 120 और ये भी 120। इसको हम थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल लेके। देखिए इसका शेप कुछ ऐसा है, ऐसा शेप है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है, इसके और इस बॉन्ड के बीच में भी एंगल ये कितना है? 120 डिग्री। ये वाला भी 120 डिग्री और ये वाला भी 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको रख देते हैं। अब हम अगर इसका सेकंड वो देखें, सेकंड पार्ट, कि अगर यहां पर हम कर दें लोन पेयर इज इक्वल टू 1 और बॉन्ड पेयर हम करते हैं 2, तब भी Z की वैल्यू तो 3 ही आएगी और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2 ही होगा। तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 ही होगा। लेकिन यहां पर क्या बदल जाएगा? शेप बदल जाएगा। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, SO2। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर ये जो है बॉन्ड पेयर है सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर है सिग्मा बॉन्ड, और ये आ गया लोन पेयर। अब यहां पर जो है ये लोन पेयर इसको धक्का देगा नीचे की तरफ, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा नीचे की तरफ, और ये लोन पेयर भी क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा नीचे की तरफ, तो ये बेंट हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? बेंट। और ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। जबकि यहां पर जो एंगल 120 था वो घट के कितना रह जाएगा? 118 डिग्री। कितना रह जाएगा? 118 डिग्री। इसका शेप कुछ ऐसा होगा। देखिए ये मुड़ गया है, बेंट हो गया है, इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ये एंगल कितना होगा? 118 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब क्या ये कंडीशन हो सकती है? थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि लोन पेयर हम मान लें 2 और बॉन्ड पेयर हम मान लें 1। नहीं, ये कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों? कम से कम कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहां पर नहीं हो पा रहे तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अब इसमें हम मान लीजिए Z की वैल्यू 4 ले लेते हैं, लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 4। तो जब Z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? sp3। ओके, तो यहां पर देखते हैं ये CH4, इसका एग्जांपल CH4। CH4 ये कंडीशन होती है कुछ, अब ये जो है यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहाइड्रल। और शेप भी क्या है इसका? टेट्राहाइड्रल। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर क्या है? 0 है। लोन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं। यहां पर इसके बीच में एंगल है 109 डिग्री। कितना है? 109 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या कहलाएगा? टेट्राहाइड्रल। क्या कहलाएगा? टेट्राहाइड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है क्या है? sp3। ठीक है, अब यहां पर हम मान लीजिए ये कर लेते हैं, लोन पेयर 1 कर दें और बॉन्ड पेयर 3 कर दें, तब भी Z की वैल्यू क्या आएगी? 4। हाइब्रिडाइजेशन तब भी क्या होगा? sp3 ही होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं अमोनिया NH3। NH3 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहां पर एक लोन पेयर। अब ऐसा देखा गया कि जब यहां पर एक लोन पेयर आ जाता है, जब भी लोन पेयर आता है तो रिपल्शन बढ़ता है। रिपल्शन बढ़ता है तो ये नीचे की तरफ इनको धकेलेगा, यहां पर फोर्स लगाएगा, ये बॉन्ड नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 109 डिग्री से कितना रह जाएगा? 160 डिग्री रह जाएगा। ये एंगल भी कितना रह जाएगा? 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। यहां पर किसके बीच में रिपल्शन है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को दबा देगा। तो यहां पर इसका शेप निकल के आता है पिरामिडल। कैसा आता है? पिरामिडल। जबकि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 ही होता है। यहां पर हम अब एक काम करते हैं, लोन पेयर ले लेते हैं 2 और बॉन्ड पेयर ले लेते हैं 2, तब भी Z की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना? sp3। एग्जाम्पल है वोटर। यहां पर वोटर हमने देखा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब यहां पर जो हमने देखा कि यहां पर पहले तो एक लोन पेयर आया था, अब यहां पर 2 लोन पेयर आया। अब ये वाला लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इसको इधर नीचे भेजेगा, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धकेलेगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धकेलेगा। तो कुल मिला के ये एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये घट के कुछ ऐसा कम एंगल हो जाएगा, और ये एंगल जो 160 डिग्री था ये अब 104 डिग्री ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 104 डिग्री। और यहां पर इसका शेप कैसा हो जाएगा? वी शेप। दिख ही रहा होगा आपको कैसा शेप है इसका? वी शेप। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये है टेट्राहाइडल शेप, CH4 का, मीथेन का टेट्राहाइडल शेप। अब इसमें से एक हटा देते हैं ये, और यहां पर हम देखते हैं ये क्या हो गया? अब ये हो गया अमोनिया। ये क्या बन गया? पिरामिड। दिख रहा है आपको पिरामिड बनता हुआ? ये पिरामिड ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पिरामिड। ये क्या हो गया? अमोनिया। अब यहां से एक और हटाते हैं हम, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया वी शेप, वोटर, H2O। ये शेप किसका हो गया? वोटर का। तो इस तरीके से इनके शेप हमें पता चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
अब मान लीजिए हम ले लेते हैं Z की वैल्यू 5 और बॉन्ड पेयर कितने 5, लोन पेयर कितने 0, लोन पेयर कितने 0, बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड कितने 5, तो Z की वैल्यू आएगी 5। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। एग्जाम्पल देखते हैं PCl5, PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ट्राइगोनल, ये तीनों एक ही फेस में और ट्राइंगल पे, तो ये क्या हो गया ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये तीनों ऊपर वाले इस क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे, एक पिरामिड बनाएंगे। ये तीनों इस नीचे वाले क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, एक पिरामिड बनाएंगे। तो ये क्या हो गया बायपिरामिडल, दो पिरामिड है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखिएगा थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ये देखिए, अब यहां पर ये जो तीन है, एक ये दो और ये तीन, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ये वाला ऊपर है प्लेन के और एक ये वाला नीचे है प्लेन के, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइगोनल। और ये ऊपर ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो ये क्या बना रहा है पिरामिड, ये देखिए ऊपर वाला पिरामिड बना रहा है। इसी तरह सेम नीचे वाला भी क्या बना रहा है, पिरामिड बना रहा है। तो दो पिरामिड बन रहे हैं यहां पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब यहां पर हम देखेंगे एंगल की बात करें हम, 180 डिग्री का एंगल कितना होगा यहां पर, 180 डिग्री का एंगल सिर्फ इन दोनों के बीच में है कितना, एक। 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल, दो, और थर्ड और फर्स्ट के बीच में 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल कितने हैं यहां पर, तीन है। 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 कितने होंगे। देखिए यहां पर हमने देखा ये भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, और ये वाला भी इससे ऊपर वाले से 90 डिग्री पे। सेम तीन ऊपर 90 डिग्री के और तीन नीचे 90 डिग्री के, 6 90 डिग्री के बॉन्ड होंगे यहां पर। कितने होंगे, 6 90 डिग्री के बॉन्ड होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसी तरह हम इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। अब हम ले लेते हैं लोन पेयर, मान लेते हैं एक, और बॉन्ड पेयर मान लेते हैं 4। तो Z की वैल्यू क्या होगी 5, और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। अब यहां से आपको क्या करना है, एक क्लोरीन को इसको हटा दो, ये मान लो ये है ही नहीं। अब क्या होगा, ये वाला क्लोरीन हटा दो आप, इस क्लोरीन को हटा दो, ये इसको छुपा लो। अब जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है वो ऐसा बन रहा है, देखिए
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ रहे? इसको हम यूं घुमा दें और यहां पर रखें, और इस वाले क्लोरीन को हमने जो ऊपर था वो हटा दिया। अब स्ट्रक्चर जो बना है ऐसा बना है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम SF4। SF4 में देखिए ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन। सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 4 बॉन्ड बनाया तो 2 बचे, यानी ये लोन पेयर। ठीक है, अब इस लोन पेयर को छुपा दो। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आपको? ये होता है स्ट्रक्चर सीसो। इसे क्या कहते हैं? सीसो। हिंदी में इसको टंबोली कहते हैं। देखा आपने? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यूं दोनों टांगे फैला के, और ये इधर जाता है फिर इधर जाता है। ऐसे एक्सरसाइज भी करते हैं ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सीसो स्ट्रक्चर। ये आप इस तरीके से समझें। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है? सीसो। अब इसमें एक ये झूले पे एक बच्चा वहां पर बैठा हुआ होता है तो ये उधर झुक जाता है, एक इधर बैठा हुआ होता है तो इधर वजन देते ही इधर झुक जाता है। तो ये कैसा होता है? सीसो स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सीसो। अब यहां पर जो है, यहां पर ये एंगल जो है वो 90 के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर आ गया और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये जो है दब जाते हैं, तो 90 डिग्री इनका एंगल नहीं रहता है। इसके बाद हम देखें, चलिए इतना इतना लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, हम अपन मान लेते हैं लोन पेयर हो 2 और बॉन्ड पेयर हो 3, और Z की वैल्यू क्या आएगी? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ये सीसो स्ट्रक्चर था आपका SF6 का, SF4 का सॉरी। यहां पर S, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहां पर एक लोन पेयर, ये सीसो स्ट्रक्चर था। अब यहां से एक और हटा दो आप, ये एक और बॉन्ड हटा दिया हमने। अब ये बॉन्ड हटा दिया तो ये यहां पर आ जाएगा। ये बॉन्ड हटाते ही कहां आ जाएगा? यहां पर। तो अब क्या स्ट्रक्चर बन गया? ये टी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, यानी 4 और ICl3 बना है इसका। देखिए ICl3, ये Cl इधर, इधर Cl और यहां Cl। आयोडीन जो है हेलोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4, ये 5, ये 2 लोन पेयर होगा इसके। 3 तो बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर बन गए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका टी शेप। कैसा हो गया? ये दिख ही रहा आपको वैसे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लीजिए लोन पेयर जो है वो 2 हो, सॉरी 3 हो, और बॉन्ड पेयर कितने हो? 2 हो। तब भी Z की वैल्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी। हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा? sp3d। हाइब्रिडेशन तब भी क्या कहलाएगा? sp3d। और ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप वो नहीं होगा जो ज्योमेट्री है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है, शेप अलग होगा। देखिए
अब हमने क्या लिया, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब एग्जाम्पल XCF2, जिनोन जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दो बॉन्ड बना लिए इसने, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर लोन पेयर को नहीं देखना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। लोन पेयर को छुपा लो, बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको देखना है। तो यहां से शेप क्या निकल के आ रहा है, लीनियर, एकदम सीधा लीनियर निकल के आ रहा है। ठीक है, शेप क्या आ रहा है, लीनियर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इन पे। अब एग्जांपल ले लीजिए, Z इज इक्वल टू 6 हो, लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 6 हो, तब क्या होगा। एग्जांपल SF6, देखिए ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसको हम एनसीईआरटी में इसको क्या रखा है, ऑक्टाहाइड्रल। क्या कहा है एनसीईआरटी ने, इसको क्या है, ऑक्टाहाइड्रल। और इसका एक और नाम होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या नाम होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये चारों एक प्लेन में है तो ये स्क्वायर बन गया, ये एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। और ये ऊपर वाला आप देखोगे तो ये भी पिरामिड बना रहा है और नीचे वाला आप देखोगे तो ये भी पिरामिड बना रहा है, इसलिए इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल कहा गया है। अब यहां पर बताइए 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे, कैलकुलेट करिए। कोई ऑनलाइन कोचिंग में कोई टीचर इतना नहीं बताता है, ये सब मैं आपको एडवांस लेवल तक सिखा रहा हूं, ताकि आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर आता हो। ठीक है, यहां पर देखिए इन चारों के बीच में ये जो एंगल होगा, ये फ्लोरीन फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। ये फ्लोरीन सेकंड और थर्ड के बीच में जो एंगल है ये भी क्या है, 90 डिग्री। इसी तरह ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो 4 90 डिग्री के एंगल हैं किसके बीच में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, ये हो गया 5वां फ्लोरीन और ये हो गया 6ठा। तो ये चारों एक प्लेन में ऐसे 1 2 3 और ये प्लेन के ऊपर है। तो यहां पर आप देखिए, ये यहां पर आप ये फ्लोरीन देखिए, ये वाला, ये फ्लोरीन इस ऊपर वाले फ्लोरीन से क्या कितने एंगल पे, 90। इसी तरह ये वाला फ्लोरीन देखिए, ये कितने एंगल पे, 90। इसी तरह ये सेकंड वाला फ्लोरीन देखिए, ये कितने पे, 90। इसी तरह ये फर्स्ट वाला देखिए, ये कितने पे, 90। तो ये सारे के सारे जो है, ये चारों 1 2 3 4 जो है, ये चारों पांचवें से ऊपर वाले फ्लोरीन से कितने एंगल पर है, 90। यानी 4 एंगल 90 के हैं ऊपर वाले फ्लोरीन के। ठीक है, इसी तरह ये
प्लेन के नीचे देखिएगा, ये फ्लोरीन प्लेन के नीचे है, ये छठा और चौथा, ये इसके बीच में देखिए एंगल कितना है 90। इसी तरह ये छठा और तीसरा, इसके बीच में भी एंगल कितना है 90। इसी तरह 6 और ये 2 के बीच में एंगल कितना है 90। तो इन चारों के बीच में भी एंगल कितना होगा 90। टोटल कितना होगा 4 4 8 और 4 12, यानी टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हैं 12। कितने एंगल है 12। ठीक है, ये हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल। अब यहां पर हम नेक्स्ट लेते हैं हम लोन पेयर मान लेते हैं 1 और बॉन्ड पेयर मान लेते हैं 5। तब भी Z की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d। क्या आएगा sp3d, समझ रहे हो? क्या आएगा sp3d। ओके, सॉरी sp3d2 आएगा। अब Z कितना ले लिया आपने, Z 6 हो गया ना, इसलिए sp3d2। और बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, लोन पेयर 1, sp3d2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 5 है, मतलब ये कि IF5 इसका एग्जांपल है। IF5 क्या होता है देखिए, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 ने बॉन्ड बनाया, मतलब एक लोन पेयर बचा होगा इसके पास। क्या है, एक लोन पेयर, यानी ये आयोडीन बना लिया हमने। ठीक है, ये बना लिया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, एक फ्लोरीन नीचे और ये लोन पेयर ऊपर। अब देखिए ये एक फ्लोरीन हटा दिया, अब क्या हो गया एक फ्लोरीन। अब ये लोन पेयर को नहीं देखना है, अब ये वाला स्ट्रक्चर बताइए आप। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर देखिए ये क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। देखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पर ये देखिए, ये तो चारों एक प्लेन में, ये चारों एक प्लेन में, और एक नीचे क्या बन रहा है पिरामिड। तो यहां पर क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, पहले क्या था स्क्वायर बाय पिरामिडल, अब क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम मान लीजिए लोन पेयर कितने कर दें 2 और बॉन्ड पेयर कितने कर दें 4। अब आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा sp3d2, Z की वैल्यू 6। एग्जाम्पल क्या होगा XeF4, यानी ये जिनोन, जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ये 2 लोन पेयर के रूप में आ गए। ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, और ये 4 बॉन्ड बन गए फ्लोरीन। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। अब ये बताइए लोन पेयर को हटा दीजिए, अब ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है स्क्वायर प्लेनर। क्या बन गया ये स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, क्या बन गया ये स्क्वायर प्लेनर। क्या इसमें 90 डिग्री के एंगल होंगे? अब नहीं, ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे। ये फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पर बीच में लोन पेयर आ गया है। तो यहाँ पर एंगल देखा गया 87 डिग्री जो है यहाँ पर इसका एंगल था, 90 डिग्री नहीं था। लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाता है, 2 से 3 डिग्री घट जाता है एंगल। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब नेक्स्ट, क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर लोन पेयर कितने ले लें, 3, और बॉन्ड पेयर कितने ले लें, 3। Z की वैल्यू तब भी 6 आएगी। क्या ऐसा हो सकता है? और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर 3 होने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर 3 बनाए तो आपने इलेक्ट्रॉन मतलब 3, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। और हम ये जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बताइए Z इजिकल टू 7 हो जाए, Z इजिकल टू क्या हो गया, 7। Z इजिकल टू 7 हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर हम मान लेते हैं, या लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 7, तो sp3d3 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक है, ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, IF7। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सातों के साथ में क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिएगा। यहां पर आयोडीन, यहां फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहां पर 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन तो अंदर की तरफ, अंदर वाले प्लेन में, और एक फ्लोरीन जो है बाहर वाले प्लेन में होता है। 7 फ्लोरीन होंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेंटागोनल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोन पेयर जो है, लोन पेयर हम मान लीजिए एक ले लेते हैं, बॉन्ड पेयर हम मान लीजिए क्या ले लेते हैं, 6, तब भी Z की वैल्यू आएगी 7, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। अब यहां पर एग्जांपल मान लीजिए आप, Hgf6। जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 ने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे लोन पेयर के रूप में, यानी यहां पर जिनोन जो है ये 6 फ्लोरीन लगा दिया हमने जिनोन के, और यहां पर एक लोन पेयर जो है ऐसे आ जाता है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर, अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ऑक्टाहाइड्रल। कैसा है, ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन यहां पर लोन पेयर आ गया तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टेड हो गया। कैसा हो गया, डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रक्टेड ऑक्टाहाइड्रल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकृत,
अष्टक फल की है, इस पे क्वेश्चन बनता है बहुत। विकृत अष्टक फल की है, ठीक है। ये हमने VSEPR में जो भी जितने भी एलिमेंट है, जितने भी कंपाउंड है, उनके शेप और ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लिए। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं भैया, जाना नहीं है कहीं, लगे रहो। क्वेश्चन लिखिए, शेप बताना है आपको, एंगल बताना है आपको, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, इन सब का। पहला CO3 2-, दूसरा NO2-, तीसरा NO3-, चौथा NH4+, पांचवा N3-, छठा छठा आप ले लीजिए CH3-, सातवां आप ले लीजिए CH3+, आठवां आप ले लीजिए SO2, नाइन्थ आप ले लीजिए SFH2S, 10th आप ले लीजिए NCl3। चलिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है CO3-2, CO3-2। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का तो आपको बता दिया था मैंने, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, Z = हाफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस में मोनोवेलेंट एटम। ये इसका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन हमें क्या करना है, एंगल भी निकालना और शेप भी निकालना है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर से सबसे बेस्ट मेथड है फाइंड आउट करने का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बनाएगा 4, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये इस ऑक्सीजन से 2, इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बना रहा है 1, तो इस पे चार्ज कितना होगा माइनस, इस पे भी कितना होगा माइनस। अब यहां पर स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एंगल कितना होता है इसमें 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp2। भाई सिग्मा बॉन्ड ही तो देखना है, ये एक सिग्मा, दो, तीन, 3 सिग्मा के लिए z की वैल्यू 3 होगी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा NO2-, सेकेंड अब देखते हैं NO2-। यहां पर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए, 2 बचे, ये एक लोन पेयर आ गया इस पे, ठीक है, लोन पेयर आ गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होगा, और ये एक लोन पेयर। अब Z निकालना है आपको, Z मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर एक है और सिग्मा बॉन्ड एक, दो सिग्मा बॉन्ड है, Z की वैल्यू 3 आ गई, 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर एक लोन पेयर आ गया, तो यहां पर ये जो एंगल है 120 से डिग्री कम हो गया, कितना हो गया 118 डिग्री हो गया। कितना एंगल हो गया ये 118 डिग्री हो गया। और इसकी ज्योमेट्री तो क्या है इसकी,
ज्योमेट्री आप देखिएगा, ज्योमेट्री इसकी और इसकी सेम है, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन हम इसके शेप की बात करें तो लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप चेंज हो चुका है, और शेप क्या है इसका, बेंट। शेप क्या हो गया इसका, बेंट, मुड़ गया, ये बेंट हो चुका है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO3 माइनस, NO3 माइनस, देखिए ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव, और यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब बॉन्ड कितने बनाएगा, 4, बॉन्ड कितने बनाएगा, 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहां पर इसका ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड गिनिए, 1 2 3, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसका एंगल कितना होगा, एंगल होगा 120 डिग्री। और इसका हम शेप देखें तो या शेप ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद चौथा देखते हैं NH4 प्लस, NH4 प्लस, भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दो तो कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बना लिए। यहां पर Z की वैल्यू हम निकालेंगे, Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, यानी ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, लोन पेयर कितना है यहाँ पर 0, सिग्मा कितना है 4, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन 4 के लिए कितना होता है sp3, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 109 डिग्री एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, ये आप शेप बोलो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं N3 माइनस, N3 माइनस, इसको N3 माइनस में क्या है, ये देखिए 3 नाइट्रोजन है। अब बीच वाला नाइट्रोजन है, इसको देखिए, देखिए ये जो नाइट्रोजन है बीच वाला, इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आप एक प्लस लगा दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या है कि 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बना लिए। इस वाले नाइट्रोजन के कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाला नाइट्रोजन देखिए, इस वाले नाइट्रोजन पे 5 क्या होंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड बना लिया, 6, तो माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा इस पे। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनने, सिग्मा 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 कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 0, यानी Z इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2, यानी sp क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, ये जो एंगल है 180 डिग्री का है। इसका स्ट्रक्चर, ये आप शेप बोलो क्या हो जाएगा, लीनियर, कैसा हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं CH3 माइनस, CH3 माइनस देखिए, देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए
ये चौथा और ये पांचवा, एक लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पर जो है तीन बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर आ गया। यहाँ पर सिग्मा गिनिए, ये सिग्मा, यानी सिग्मा 3 है और लोन पेयर 1 है, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। अब इसकी ये NH3 सेम NH3 जैसा है ना, NH3, तो इसके क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, अमोनिया जैसा शेप हो जाएगा इसका, पिरामिडल। और एंगल कितना हो जाएगा, ये 160 डिग्री एंगल हो जाएगा, 107। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, CH3 प्लस, CH3 प्लस, CH3 प्लस, बताइए भाई जल्दी। CH3 प्लस में क्या है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दिया यानी प्लस चार्ज लगा दिया, तो बॉन्ड कितने बनाएगा, तीन, तीन बना रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीन, लोन पेयर कितने हैं, 0। ये जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन, जेड की वैल्यू तीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर ये जो है इसकी जो ज्योमेट्री, लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एंगल ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं SO2, 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 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, दो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए, दो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा देखिए कितने हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, एक, यानी जेड की वैल्यू आ गई 3, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। यहां पर ये बेंट हो रहा है, यहाँ पर एक लोन पेयर आने की वजह से क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, बेंट। कैसा हो जाएगा, बेंट। ठीक है, शेप क्या है इसका, बेंट। और एंगल 120 से घटके कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। ठीक है, इसके बाद H2S, H2S, ये सेम, ये ऑक्सीजन फैमिली का H2O की तरह इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर H2S, ये देखिए सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 6 में से दो ने बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये आ गए इलेक्ट्रॉन। यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनिए, एक, ये दो, सिग्मा बॉन्ड है, दो, लोन पेयर है कितने, दो, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो और दो 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहाइडल होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहाइडल होगी, लेकिन शेप क्या होगा इसका, शेप हो जाएगा इसका वी शेप। कैसा हो जाएगा, वी शेप। और यहां पर दो लोन पेयर आने की वजह से 109 में से 107, यहां पर 107 में से और घटाओगे दो, तो यहां पर 104 डिग्री क्या बचेगा, इसका एंगल बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है NCl3, NCl3, NCl3 की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 3 ने तो क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो दो बचेंगे, ये लोन पेयर आ गया। यहां पर सिग्मा गिनो, 1, 2 और ये 3, सिग्मा कितने हैं यहाँ पर, 3, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 1, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा इसका, शेप हो जाएगा पिरामिडल। एंगल कितना होगा, ये एंगल जो है 109 डिग्री से घटके कितना रह जाएगा, 107 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो बताइए।
लिखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल NH3 NH2 माइनस और NH4 प्लस, इनका सही, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा ये बताना अपन को। ये ऑप्शन ए मान लीजिए, ये ऑप्शन बी मान लीजिए, ये ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। देखिए बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है और किसमें कम है ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे NH4 प्लस, NH4, देखिए NH4 प्लस, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक हटा दिया, एक निकाल दिया, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो बॉन्ड कितने बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो कितने बॉन्ड बनाएगा 4, यहां पर प्लस, यहां पर इसने 4 बॉन्ड, या इसकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ गई, यहां पर एंगल इसका कितना आ गया 109 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर अमोनिया की देखते हैं NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इसने 3 का बॉन्ड बना लिया, तो 5 में से 3 गए, 2 बचे, यह लोन पेयर, ठीक है। जो यहां पर कैसी ज्योमेट्री हो गई, इसकी शेप कैसा हो गया पिरामिडल। हमें शेप वगैरह से कोई मतलब नहीं है, अभी सीधा सिंपल आंसर देखेंगे हम, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल देखना हमें तो बस, है ना। अब NH2 माइनस की बात करते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने हो गए 6, 6 में से 2 ने बना लिए बॉन्ड, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4। अब यहां पर देखिए, यहां पर लोन पेयर कितने 0, यहां पर लोन पेयर कितने हैं 1, और यहां पर लोन पेयर कितने हैं 2। भाई जहां पर लोन पेयर कम होते हैं वहां रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल 109, यहां पर लोन पेयर 1 आ गया तो यहां पर बॉन्ड एंगल हो गया 160, घट गया 2 डिग्री। यहां पर 2 लोन पेयर आ गए, 1 के बदले 2 आ गए, तो यहां पर और घट गया 104 डिग्री बॉन्ड एंगल बचा। तो यहां पर लोन पेयर ज्यादा जिसमें है, यानी NH2 में लोन पेयर ज्यादा है, 2 है, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। NH3 में 1 लोन पेयर है तो उससे ज्यादा NH3 का बॉन्ड एंगल होगा। NH4 प्लस में 0 एंगल, 0 बॉन्ड लोन पेयर है, NH4 प्लस में कितने लोन पेयर 0 है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ NH4 प्लस का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद NH2 माइनस का, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द molecule who has same स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर आपको दे रखा है CO3 माइनस 2 और SO4 माइनस 2, और यहां पर आपको दे रखा है NO3 माइनस, और यहां पर आपको दे रखा है PCl5। अब इसमें से बताइए कि इन चारों में से कौन कौन से सेम स्ट्रक्चर है। तो CO3 माइनस 2 का देखते हैं सबसे पहले। यहां पर ये बनाया अपन ने कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बना लिए।
इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहां पर इसकी जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है ट्राइगोनल। कैसा हो गया, जेड की वैल्यू 3 है ना यहाँ पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, SO4 -2 की देखते हैं अपन। SO4 ये डबल बॉन्ड सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाएगा। यहां पर इसका 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 बॉन्ड बनाया तो जेड की वैल्यू 4, तो इसका क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल। NO3 माइनस का देखते हैं। NO3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस लगा दिया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 बॉन्ड बनाएगा। इस पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहां पर इसका स्ट्रक्चर भी कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल। सिग्मा कितने यहाँ पर, सिग्मा यानी 3, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था, sp3, इसका क्या आ रहा था, sp2। ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है वो, है ना, सेम स्ट्रक्चर प्लस सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। PCl5 की बात करते हैं। PCl5 हमने बनाया था स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा आता है। ये होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहां पर आपको दो चीज दिख रही है, एक तो NO3 माइनस और एक CO3 -2, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और दोनों के हाइब्रिडेशन कैसे हैं, sp2 है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, CO3 -2 और NO3 माइनस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ते रहेंगे। बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमारी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।